अमीन हफीज आ गए हैं रेलवे इंजन शेड में, यानी ऐसा मुकाम जहां ट्रेन के साथ लगने वाले इंजन की देखभाल होती है, उसका डीजल, उसका मरम्मत, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। क्या क्या कैसे होता है, हम आपको रेलवे इंजन शेड का मुकम्मल मुतालियाती दौरा कराते हैं। मेरे साथ आए। रेलवे नेटवर्क पर तकरीबन 446 इंजन हैं। इनमें जो चाइना से 2014 में लाए गए वो इंजनों की तादाद तकरीबन 63 है, जबकि जो अमेरिका के इंजन यहाँ पर आए नए इंजन वो तकरीबन 75 इंजन रेलवे के पास हैं। इस तरह चाइना और अमेरिका के तकरीबन 125 इंजन रेलवे के पास नई हालत में है। बाकी तकरीबन 300-325 इंजन जो हैं वो पुराने इंजन हैं, लेकिन रेलवे मुलाजमीन और रेलवे ऑफिसर इन नए और पुराने इंजनों को रवा दवा रखे हुए हैं ताकि आपको महफूज सफ़र यकीनी बनाया जा सके और यही इंजन आपको बर वक्त लेके चले और बर वक्त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दें। अब हम आपको बताते हैं कि रेलवे इंजन के साथ जो टैंक होता है डीजल का वो कितना होता है। मसलन जैसे मोटरसाइकिल में तकरीबन 10 से 12 लीटर पेट्रोल डालता है, मेरी होंडा सिटी है उसमें तकरीबन 40 लीटर पेट्रोल डालता है। इसी तरह दूसरी गाड़ियों में 40 से 50 लीटर पेट्रोल डालता है, लेकिन जो रेलवे इंजन है उसमें 40-50 लीटर डीजल नहीं डालता। हाय 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 हाय, इतना बड़ा टैंक होता है। ये आप देखें, ये रेलवे का डीजल टैंक है, इतना बड़ा टैंक, इसमें 8000 लीटर डीजल आता है और ये तकरीबन लाहौर से कराची तक 6-6.5 लीटर में सफ़र करता है। रेलवे का इंजन 5 लीटर से 1 किलोमीटर चलता है। जब कोई इंजन रावलपिंडी या इस्लामाबाद से आता है तो वो इस रेलवे ट्रैक के ज़रिए इंजन शेड में आता है और फिर इंजन यहाँ से आगे जाता है और वहाँ पर इंजन को ब्लोर मारा जाता है, हवा से उसकी जालियाँ साफ़ की जाती हैं और उसका इंजन जो डीजल है वो उसको फिल किया जाता है और ज़रूरी इंजन की देखभाल की जाती है। इस दौरान अगर महसूस हो कि रेलवे इंजन में कोई उसका पुर्जा नुकसान हो गया है, टूट गया है, तो फिर उसकी मरम्मत के लिए इंजन शेड की इस वर्कशॉप में इंजन जाता है और फिर वहाँ पर उस पुर्जे की मरम्मत की जाती है, देखभाल की जाती है। जब वो इंजन वहाँ पर उसका पुर्जा मरम्मत हो जाता है तो फिर उस दूसरे ट्रैक के ज़रिए इंजन वापस इस्लामाबाद चला जाता है। जिस तरह मेरे पास या आपके पास मोटरसाइकिल होती है वो 70 सीसी है, 100 सीसी है, कार है तो वो 800 सीसी है, 1000 सीसी है या 1300-1600 सीसी कार है, तो रेलवे के पास जो इंजन है वो 2000 हॉर्स पावर, 3000 हॉर्स पावर और 4000 हॉर्स पावर के इंजन है। इस वक्त अमीन हफीज रेलवे इंजन शेड और उसकी वर्कशॉप में आए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेलवे इंजनों की लाइन लगी हुई है। ये कतार दर कतार कितने डिसिप्लिन हालत में यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये वो मुकाम है जहाँ जो रेलवे इंजन है उसका इंजन ऑयल चेंज होता है, उसका फिल्टर वगैरह देखा जाता है और जो भी इंजन को रवानगी से कबल उसका ज़रूरी चेकअप है वो रेलवे इंजन शेड के इस मुकाम पर होता है।
अब अमीन हफीज रेलवे का जो जदीद इंजन है, कंप्यूटराइज इंजन, उसके कैबिन में आ चुके हैं। मतलब ऐसा मुकाम इंजन का जिस पे ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर बैठ के इंजन को चलाते हैं। ये इंजन कैसे चलता है हम आपको इसका तारुफ करवाते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये जो मीटर हैं ये उसकी स्पीड बयान करते हैं। ये लाल रंग का जो हैंडल है ये इंजन की ब्रेक है। गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों में पाँव में ब्रेक होती है, लेकिन इंजन की ब्रेक ड्राइवर के हाथ में होती है। और जैसे गाड़ियों में रेस देते हैं तो यहाँ जो रेलवे का इंजन है इसमें पाँव में रेस नहीं होती, ये रेस भी हाथ में होती है। ड्राइवर इसको आगे पीछे करता है, जितना इसको इधर करता है इंजन उतनी स्पीड से आगे बढ़ता है। और ये सारा कंप्यूटराइज निज़ाम है जो ड्राइवर को बताता है कि इंजन का जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है, कहीं कोई खराबी कोई चीज़ तो नहीं है। ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम इसको बताता है। आप एक मिनट बैठ जाएं। और ये जो बटन होते हैं ये इंजन का हार्न है। अभी मैं बजाऊंगा आपको आवाज आएगी। यस, ये है इंजन का हार्न जो ड्राइवर हार्न बजाता है, मतलब आगे से रास्ता क्लियर कर दिया जाए। तो ये उसका हार्न है। और मैंने आपको बताया ये रेस है। और ये इंजन की लाल रंग का जो हैंडल है ये है ब्रेक। ये है पूरा कंप्यूटराइज रेलवे इंजन। अब मैं आपको इंजन में लगे वायरलेस सिस्टम भी दिखाता हूँ। यानी अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई मालूमात कंट्रोल को देनी हो तो ड्राइवर के पास ये वायरलेस सिस्टम होता है। वो फौरन ये बटन दबा के कंट्रोल से बात करता है और जो बात कहनी हो वो कहता है। जो कंट्रोल से रहनुमाई लेनी हो ड्राइवर कंट्रोल से रहनुमाई भी लेता है। और अगर दौराने सफ़र रेलवे कंट्रोल ड्राइवर को कोई बात कहना चाहे तो वो इसी वायरलेस सिस्टम के ज़रिए उससे बात करता है। अब मैं रेलवे इंजन के ड्राइविंग वाले नशिश पे बैठा हूँ। अब मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा, हाय 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 हाय, आप कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मसलन इंजन और ड्राइवर के पाँव के पास एक बटन होता है जिसमें थोड़ी देर बाद बेल होती है। अगर उस बेल बजने के 80 सेकंड के अंदर अंदर ड्राइवर उस बटन पर पाँव नहीं रखता तो ये ऑटोमेटिक डिवाइस होती है, दूसरी बार भी बेल होती है। अगर दूसरी बार भी ड्राइवर पाँव उसके ऊपर नहीं रखता तो फर्ज किया जाता है कि ड्राइवर सो गया है या खुदा न खास्ता उसको हार्ट अटैक हो गया है और इसलिए वो एक्टिव नहीं है। तो तीसरी बेल पर इंजन रुक जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है ताकि मुसाफिरों को खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो। ये डिवाइस कहाँ लगी है? ये ड्राइवर के पाँव की तरफ है। ये देखें, ये डिवाइस है जहाँ बेल हो तो उसको फौरन यहाँ पाँव रखना होता है। अगर वो पाँव रख दे मतलब ड्राइवर मौजूद है, ड्राइवर अलर्ट है, तो ट्रेन चलती रहती है। रेलवे के पास जो इंजन है वो कंप्यूटराइज इंजन है। इनमें ट्रैकर सिस्टम भी लगा होता है, मतलब कौन सा इंजन कहाँ पर है। रेलवे कंट्रोल रूम में बैठकर ये सब कुछ देखा जा सकता है। और यही जदीद कंप्यूटराइज इंजन महफूज सफ़र का ज़ामन है। इनमें जो पुराने इंजन होते थे उनकी बजाय ये नए कंप्यूटराइज इंजन जो है ये कहते हैं कि महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इंजन शेड के इस वक्त मैं इस मुकाम पर आ गया हूं जहां पर इंजन में बताया गया है कि उसके टायरों में
कोई ख़राबी हुई है तो आप ये देखें इंजन का जो नीचे सारा टायरों वाला सिस्टम है वो निकाल दिया गया है और इस मकसद के लिए ये क्रेन लगाकर इंजन को ऊपर उठाया है और नीचे से इसके जो टायर थे वो सारे निकाल के कैसे मरम्मत किए जा रहे हैं। अब हम आपको ये हिस्सा दिखाते हैं। ये सारा पार्ट ये वो है जो इंजन के नीचे वाला हिस्सा है। मसलन ये देखें, ये सारे एक्सल हैं, ये टायर हैं, ये उसके ये शॉक्स हैं, इन सब में कोई ना कोई कहीं ना कहीं खराबी थी, इसलिए इंजन की बॉडी को ऊपर करके ये सारा इंजन का नीचे वाला हिस्सा बाहर निकाल के इसकी ज़रूरी मरम्मत और देखभाल करने के बाद इसको वापस इंजन के नीचे रख के इंजन को फिट करके और फिर मंजिल की तरफ रवां दवा कर दिया जाता है। अब मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन देता हूं और वो ये कि इंजन कैसे चलता है। इंजन में बड़ा जनरेटर होता है और वहाँ से वो करंट लेके इस ट्रैक्शन मोटर को देता है और ये ट्रैक्शन मोटर का ये छोटे वाला व्हील जो है ये चलता है। ये जब चलता है तो ये बड़े व्हील को चलाता है, बड़ी गरारी को चलाता है। जब वो चलती है तो उससे ये रेल का जो इंजन का पहिया है वो चलता है और इस तरह रेलवे के इंजन में 6 ऐसे पहिए लगे होते हैं। हर पहिए के साथ ये ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। जब ये मोटर चलती है तो पहिया चलता है और जब बैक वक्त 6 पहिए चलते हैं तो इंजन चलता है और जब इंजन चलता है तो उसके पीछे लगी हुई मुसाफिर कोचेस चलती है। इस तरह ट्रेन चलने का मरहला मुकम्मल होता है।